साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान एवं उसके रचयिता सामाजिक क्रांति लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब के बारे में कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहब एक उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के शिक्षित और थिंकर और देश के दलित और पिछड़ों के भगवान। उनका 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण के कुछ अंश हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। जातियों एवं धर्म मतों के रूप में अपने पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमें विभिन्न परस्पर विरोधी मतों वाले अनेक राजनीतिक दल मिलने जा रहे हैं। क्या भारतीय देश को धर्म मतों के से ऊंचा समझेंगे या धर्म मत को देश से ऊंचा समझेंगे? मुझे मालूम नहीं, किंतु यह निश्चित है कि यदि ये दल धर्म मत को देश से ऊंचा समझेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार संकट में पड़ जाएगी और शायद सदा के लिए लुप्त हो जाए। हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस संभावित खतरे के प्रति सावधान रहना चाहिए। अपने रक्त की अंतिम बूंद रहने तक हमें स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बाबा साहब के उद्गार थे, बहुत ऊंचे उद्गार थे, बहुत दूरदर्शी थे, बहुत भविष्य के लिए चेतावनी थी। और बाबा साहब स्वयं भी एक बहुत दूरदर्शी, स्वप्नदर्शी, एक अद्भुत शख्सियत थे, जिन्होंने इस देश की वर्षों से विलुप्त गरिमा, विलुप्त संस्कृति, विलुप्त सभ्यता के बारे में सोचा, समझा। आज बाबा साहब के कथन यथार्थ में परिवर्तित होता दिख रहा। हम धर्म को देश से ऊपर समझते हैं। आज की परिस्थिति कम से कम ऐसी ही है कि हम धर्म को देश से ऊपर समझते हैं, और ये एक घातक सोच है। यह एक खतरनाक सोच है। यह एक देश को डुबाने वाली, फिर से गुलाम बनाने वाली सोच है। देश के आगे धर्म कुछ भी नहीं है। जापान और चाइना की सोच है, अन्य देशों की सोच है, रशिया की सोच है, विश्व के अनेक देशों की सोच है। देश बड़ा है, धर्म उसके आगे कुछ भी नहीं। धर्म बहुत 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 छोटा है। और अगर धर्म और देश में चुनना हो तो सबको देश चुनना चाहिए, न कि धर्म चुनना चाहिए। और ये धर्म जो एक छोटे दायरे की बात है, कोई भी धर्म ले लीजिए, मानव धर्म को छोड़ करके, तो उसका दायरा बहुत छोटा है। ये सांप्रदायिक धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म। देश बड़ा है और धर्म उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये संभावना बाबा साहब ने व्यक्त किया था। बाबा साहब एक स्वप्नदर्शी थे, दूरदर्शी थे, भविष्यवेता थे, जिन्होंने आशंका प्रकट की थी कि इतनी मेहनत करके, इतने लगन से जो संविधान तैयार किया जा रहा है, अगर देश को धर्म से छोटा समझा गया तो पुनः देश गुलाम हो सकता है, और हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पूरे देश में नफरत का माहौल है,
क्यों? धर्म के नाम पर। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म। देश के आगे धर्म क्या चीज है? ये हिंदू धर्म तो पूरी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर है, पूरी तरह से काल्पनिक देवी देवताओं की बात करता है, उन्हें स्थापित करता है, उसके लिए देश को बलि का बकरा बनाता है। ये हिंदू धर्म है? ये धर्म है? और इसे देश का धर्म कहा जाएगा? देश का धर्म नहीं है। मानव धर्म ही किसी भी देश का धर्म है। दो ही चीज होती है देश के अंदर, या तो मनुष्य, प्रकृति तो हर जगह है, या तो मनुष्य या तो वो देश। तो यहाँ भारत के अंदर, देश के अंदर एक नफरत और घृणा का वातावरण धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, और बाबा साहब का कथन सच होता दिख रहा है कि ये देश पुनः गुलाम हो सकता है। ये साधु सन्यासी आंख मूंद के ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं, और इनको जो है उच्च पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा धर्म क्या रहेगा? तुमने तो धर्म में इतने ढोंग पाखंड आडंबर भरे कि कहना पड़ रहा है सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये औरतों के साथ अत्याचार और अनेकों कुप्रथाएं को आपने धर्म बना दिया। किस लिए बना दिया? कुछ आपका स्वार्थ था, कुछ आपकी जाहिलपना थी, कुछ आपके गलत संस्कार थे, कुछ आपका स्वार्थ था। ऐसे देश नहीं चलता। सती प्रथा अंग्रेजों ने समाप्त किया, विधवा विवाह अंग्रेजों ने समाप्त किया, विधवाओं का विवाह नहीं करने देते थे आप, बाल विवाह अंग्रेजों ने समाप्त किया। तो अंग्रेज आपसे बेहतर थे, जो इस देश में कुछ तो किया उन्होंने। रेल बनाई, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करें। आपकी शिक्षा तो ऐसी थी कि अपने शिष्य का ही अंगूठा कटवा लिया जाता था। इतनी नीची और गिरी हुई हरकतें थी आपकी। स्त्रियों को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। जो आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, आज भी साधु सन्यासियों के द्वारा आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। ये साधु सन्यासी स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण है। धीरेन्द्र शास्त्री, बुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य, जाने कौन कौन चार्य हैं, और ये ढोंग पाखंड आडंबर के वाहक हैं। ये एक टीका फना कर लेते हैं, एक वेशभूषा बना लेते हैं, एक विशेष तरह के कपड़े पहन कर लेते हैं, और देश के विरुद्ध दुर्भावना, ढोंग पाखंड आडंबर का संचालन शुरू कर देते हैं। आसाराम बापू, राम रहीम, और इसको प्रोत्साहन सरकार देती है, और सरकार के सक्षम लोग देते हैं, कुछ जातियां देती हैं, जिसकी वजह से देश के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, देश का विकास करने में बाधा उत्पन्न होती है। इन साधु सन्यासियों पर तो सरकार को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, और इन्हें कोई काम सौंपना चाहिए, और इनको तो देशद्रोही कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। ये देशद्रोही हैं, ये समाजद्रोही हैं, ये केवल धन कमाते हैं, और ये कामचोर भी हैं, मक्कार भी हैं, और इनका समाज से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें मुफ्त का खाना चाहिए, मुफ्त का मान सम्मान चाहिए, मुफ्त के कपड़े चाहिए, सब कुछ मुफ्त में चाहिए। और विडंबना ये है कि शिक्षा के अभाव में
कुछ मूर्ख लोग, कुछ अज्ञानी लोग, कुछ अनपढ़ गंवार लोग और ये औरतें इनके सभाओं में, इनकी मजलिसों में, इनके मीटिंगों में जाती है और बेइज्जत होती है। आ जाएंगे और हम गुलामी में तो चल ही रहे हैं। हम कहाँ शिक्षा मिल रही है हमको, कहाँ स्वास्थ्य मिल रहा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है। और इसमें अज्ञानी जनता और भ्रमित जनता, उनका भी हाथ है, जो ऐसी सरकारों को वोट देती है, गठन करती हैं, जो उन्हीं के ऊपर वार करते हैं, वोट देने वालों के ऊपर भी वार करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, वोट चोरी का भी मामला चल रहा है, चुनाव में गड़बड़ियों का भी मामला चल रहा है, ईडी और इनकम टैक्स का भी मामला चल रहा है। और बाबाओं का तो अपना वाह वाह है, बाबाओं का तो वाह वाह है। ये राजनेता उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, बाबाओं के पैर छूते हैं, शर्म नहीं आती उन्हें। मैं तो यही कहूंगा कि देश बड़ा है और ये धर्म वगैरह कुछ नहीं है। धर्म एक तो धर्म है ही नहीं। धर्म तो मानव धर्म होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है। इसको धर्म थोड़ी न कहते हैं जो हो रहा है। ये मठ महंत और ये जोगी और साधु और सन्यासी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे महंगे होटलों में रुकते हैं, विदेशों की सैर करते हैं। इन मठों के पास अपार संपत्ति है, मेरा देखा हुआ है। इनके पास बहुत जमीनें हैं, इनके पास धन संपत्ति अपार है, और आम आदमी भूखों मर रहा है। आम आदमी को शिक्षा भी नहीं मिल रहा, रोजगार भी नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य भी नहीं मिल रहा। तो हम एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये साधु संत महंत और जोगी और लोगी ये सब जो है अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। उन्हें संकोच नहीं होता, वो कपड़े का जो पहने हुए हैं वो संकोच नहीं होता उनको कि जो उनको उपाधियां मिली हुई है, जोगी की और मोगी की और भोगी की और क्या साधु की और सन्यासी की। ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम आदमी का एक गुंडा भी नहीं करता। मैं क्या कहूं कि ये गुंडे हैं, देश की मर्यादा क्या हो जाएगी। मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ये सब तमाशा खत्म किया जाए और इन्हें कहा जाए कोई काम करे। देश को इन जोगियों की और मठों की और इन साधु सन्यासी की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर आवश्यकता है तो उसका अनुरूप नहीं है। ये की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता जो है वो तो शिक्षा की है और बढ़िया शिक्षा की है। आवश्यकता है स्वास्थ्य की, आवश्यकता है रोजगार की, आवश्यकता है आपसी सहयोग की, आपसी समन्वय की, आवश्यकता है जातियों को खत्म करने की। जातियों के खत्म करने में ढोंग पाखंड आडंबर नहीं, जातियों के खत्म करने में तमाशा नौटंकी नहीं, षड्यंत्र नहीं, दिल से उसको खत्म करिए। ये आपने ग्रंथों में लिखवा रखा है, जातियों के बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं, और कुछ हो चाहे ना हो ग्रंथों में, लेकिन ढोंग पाखंड आडंबर जाति और धर्म की वो स्त्रियों की बुराई, दलितों और पिछड़ों की बुराई, यही सब लिखा हुआ है। कौन पढ़ेगा इसे और क्यों पढ़ेगा। तो कुछ भी भारत है वो अंबेडकर की देन है, गांधी की देन है। आजादी तो पूरी तरह से गांधी की देन है। ये जो समता समानता की बात है वो अंबेडकर की देन है। जो देश में विकास हुआ है
इंजीनियरिंग डेवलप करी है, मेडिकल डेवलप किया है, फैक्ट्रियां लगी हैं, वो नेहरू की देन है। ये देश अगर आज की धर्म के चोचले में रहता और किसी ऐसी सामाजिक और समरसता वाली संस्था के चोचले में रहता तो ये देश फिर गुलाम हो गया होता। ये नेहरू की देन हो जो इस देश में विकास हुआ, खुशहाली आई। नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान है इस देश को। नेहरू का ही नहीं योगदान है, नेहरू के पूरे परिवार का योगदान है। उनके पिताजी का योगदान है, उनकी माँ का योगदान है, उनकी बहन का योगदान है, उनकी पत्नी का योगदान है, उनकी बेटी का योगदान है, उनके भी योगदान है। यहाँ तो प्रधानमंत्री एक महीने जो है वो राम मंदिर बनवाते हैं। प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत है? गद्दारी का, कुछ गद्दार हैं जो इस देश को चला रहे हैं। क्या नाम ले उसमें? उसमें मीडिया भी है, राजनेता भी हैं। लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को सही पैरों पर खड़ा नहीं किया जा रहा है। शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य का काम करिए, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कमाएंगे, खाएंगे। आपको न अनाज देने की जरूरत है और न ही आपको पैसे देने की जरूरत है। तो बाबा साहब तो एक कमाल के थे। बाबा साहब इस देश के आदमी नहीं थे, भगवान थे। और धार्मिक भावनाएं भड़काने की वजह से इस देश का विकास रुक गया और देश की स्वतंत्रता को नष्ट करने पर तुले हुए। वही दरबारी थे, वही अपनी बहन बेटियों की शादियां करते थे, वही उनकी तरफ से लड़ते थे, वही उनके सिपा सलार थे और देश के नाम पर वो पूरी तरह गद्दार थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।